बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बिजनेस लॉ का चैप्टर नंबर 7 कंटीजेंट एंड कॉल्सी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले देख लेते हैं कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि किसी इवेंट्स के हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, उसके बाद कॉल्सी कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग और डेफिनेशन आप लोग देख लें। A contingent contract is a contract the performance of which depends upon the happening or non-happening of a certain event. According to Section 31, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some events collateral to such contract does or does not happen. यहाँ पे इन्होंने बताया है कि contingent contract ऐसा contract है जो कि किसी events की happening या फिर non-happening पे depend कर रहा होता है। यहाँ पे एक और चीज आप लोग नीचे देख रहे हैं, द कोलेटरल इवेंट्स मीन एन इवेंट्स ऑन विच द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स। कोलेटरल इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की हैपनिंग पे डिपेंड कर रहे होते हैं। एग्जांपल देख लें कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे सी कॉन्ट्रैक्ट टू पे ₹1000 टू बी इफ बीज हाउस इज बर्न, इट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे सी कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि वो उसको ₹1000 देगा अगर बी का हाउस जल जाए, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आप लोग देख लें परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि परफॉर्मेंस जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की वो किन किन इवेंट्स पे डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहला है हैपनिंग ऑफ इवेंट। अगर कोई इवेंट हैपन हो रहा है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कंटीजेंट होगा। एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख लें, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे सम ऑफ मनी टू बी इफ बी मैरीज सी। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है कि अगर बी मैरिज मैं शादी करेगा सी से तो तब ये कॉन्ट्रैक्ट हैपन होगा, अदरवाइज हैपन नहीं होगा। सेकंड वाला देख लें, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर ये इवेंट अकर नहीं होगा तो ये काम हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। यहाँ पर आप लोग उसकी एग्जांपल देख लें, ए एग्रीज टू पे अ सम ऑफ मनी टू बी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न द शिप इज संक। यहाँ पे इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि वो उसको कुछ मनी देगा अगर जो शिप कहीं गई हुई है वो वापस नहीं आएगी। अब देखिए किसी नॉन हैपनिंग इवेंट पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। आगे आ जाए डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर इवेंट कंडक्ट। अगर हम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसका डिपेंड कर रहा है कि किसी भी फ्यूचर कंडक्ट पर, यहाँ पर आप लोग देख लें, if future event on which a contract is contingent is the way in which person will act and unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it possible that they should so act within any definite time or otherwise then under further contingencies। यहाँ पर इन्होंने सेक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, नीचे सिंपल वर्ड्स में देख लें, वेयर द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द कंडक्ट ऑफ पर्सन इट्स परफॉर्म डिपेंडेंस अपॉन द कंडक्ट ऑफ दैट पर्सन ही मे मेक इट्स वैलिड और void। एग्जाम्पल पे आ जाए, ए एग्रीज टू पे अ सम ऑफ मनी टू बी इफ बी marries C. Later C marries D. The marriage of B to C will be considered impossible, although it is impossible that D may die and C may marry B afterwards। आगे आ जाए हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन फिक्स टाइम। अगर हम किसी ऐसी इवेंट के बारे में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जो जिसने फिक्स टाइम में अकर होना है, अगर तो वो फिक्स टाइम में अकर हो जाएगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट सही होगा, वैलिड होगा। लेकिन अगर वो फिक्स टाइम में अकर नहीं होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। एग्जांपल देख लें, ए प्रॉमिस टू पे मनी टू बी इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न विद इन 1 ईयर, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इनफोर्सेबल इफ शिप रिटर्न विद इन 1 ईयर एंड बिकम वॉइड। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एक शिप गई हुई है, अगर वो 1 साल के अंदर अंदर वापस आ गई तो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल हो गया, अगर वो 1 साल के बाद वापस आ रही है तो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल नहीं होगा। आगे आ जाएं, हमारा 5वां पॉइंट है नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन फिक्स टाइम। हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये काम अगर इस फिक्स टाइम में नहीं होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अगर फिक्स टाइम में वो काम हो गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल इसकी देख लें, ए प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ मनी टू बी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन 1 ईयर। अब वो पिछली एग्जाम्पल को इन्होंने लिया है कि वो उसको सर्टेन सम देगा अगर वो शिप सर्टेन टाइम में वापस नहीं आएगी, अगर वो वापस नहीं आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज वॉइड है। 6 वाला पॉइंट आप लोग देख लें, लास्ट वाला पॉइंट है हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हम किसी इम्पॉसिबल इवेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब वो इम्पॉसिबल इवेंट अगर अकर हो रहा है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज वॉइड होगा।